गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 3, जिसके अंदर जीके एंड जीएस क्वेश्चंस, दैट इज़ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्वेश्चंस दिया जाएगा। और उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ऑलरेडी हमने मॉक 2 डिस्कस किया हुआ है, एक बार जाके चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक सवाल था, वो प्रीवियस ईयर वाले में कट गया। इसमें देखा जाए, जो प्लूटो है द स्मॉल विच इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन था, उसमें जो सबसे दूर जो है प्लूटो रहता है। अभी वो पहले एक प्लैनेट था, अभी नो मोर प्लैनेट है, वो ड्वार्फ DWARF ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, मार्स जो है सिस्टर प्लैनेट कह सकते हो, धरती का सिस्टर प्लैनेट, और वो रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। जुपिटर जो है सबसे बड़ा है, वीनस मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? राजा राममोहन राय जो है ब्रह्म समाज का स्थापित किया गया था 1828 में। 20 अगस्त को इन्होंने स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन नेशनल आर्मी, जिसी को आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है, और दयानंद सरस्वती को मूला शंकर नाम पे जाना जाता है। इनका अगर आप देखा जाए, आर्य समाज इन्होंने स्टार्ट किए थे। अभी आप लोग मुझे ये बताएंगे आत्माराम पांडुरंग का क्या रोल है, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला जो है, शाहजहां जो है ताजमहल बनाया था किसके मेमोरी में? मुमताज़ बेगम महल। और शाहजहां को खुर्रम खान के नाम पे भी बुलाया जाता है। और जैसे कि आप देखते हैं, रज़िया सुल्तान जो है इल्तुतमिश का पुत्री है, और जोधाबाई हम जानते हैं जोधा अकबर मूवी अकबर की बीवी है। नाउ यू गाइस टेल मी, नूरजहां किसकी बीवी है? आप लोग कमेंट करिए। कुछ कुछ सवाल आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, और हम जानते हैं सभी सवालों का जवाब आप नहीं जानते हैं। आप सर्च आउट करिए और कमेंट करिए इस सेक्शन में, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। अगला जो है, द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई। हम जानते हैं अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये उपस्थित थे। और कालिदास जो है रघुवंशा किताब लिखे गए थे, और काफ़ी किताबें लिखे हैं, गोत्रु जो भी दिया गया है। वत्सायना जो है कामसूत्रा किताब लिखा गया था। और अभी आप लोग ये बताएंगे आचार्य अग्निवेशा क्या किताब इन्होंने लिखा है? कमेंट करिए सेक्शन में। कुछ सवाल हमारी तरफ से आपको बताया जाएगा, कुछ सवाल आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करनी होगी। अगला, लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन। हम जानते हैं लुम्बिनी वन में इनकी जन्म हुई थी, और इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। और बोध गया जो है जहाँ इनकी एनलाइटनमेंट हुई थी, इसका मतलब कंप्लीट नॉलेज मिल गया था उनको। और वैशाली जो है किस राजा का संबंधित है? आप लोग हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला जो है, किन्होंने दिन-ई-इलाही को स्थापना की गई थी? जैसे कि हम देखते हैं अकबर के दौरान दिन-ई-इलाही की स्थापना की गई थी। और खुर्रम खान वो है शाहजहां, अपनी खुद का बेटा जो है उसकी पापा को, दैट इज़ शाहजहां को जेल में डाल दिया गया था बुढ़ापा में। और औरंगज़ेब किसका बेटा है, और जहांगीर का क्या रिलेशन है? आप लोग भी जानना बहुत ज़रूरी है। बाबर का बेटा अकबर, अकबर बेटा कौन है, ये आप लोग बताना ज़रूरी है। अगला जो है, रैडक्लिफ लाइन। हम जानते हैं एक दूसरे देश की बीच में जो डिमार्केशन लाइन होता है, वो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना। इंडिया और श्रीलंका के बीच में देयर इज़ पाक स्ट्रेट है, और राम सेतु भी है वहाँ पे। और जैसे कि आप देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रैडक्लिफ लाइन जाती है, और साथ में 24वां पैरेलल लाइन भी इसके बीच में है। माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर उपस्थित है? नेपाल में उपस्थित है। इंडिया में जो है K2 सबसे बड़ा माउंट है, और
राजधानी देखा जाए तो भूटान की थिम्पू है, अंडमान की जो है पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब अग्निपर्वत है, एक्टिव आज भी जिंदा है, तो वो वहाँ पे उपस्थित है बैरन आइलैंड में। चाइना के कैपिटल को क्या कहा जाता है? बीजिंग। अगला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी जो है अपनी इंडिया में मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है, एक कहाँ पर है? असम में ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और ब्राज़ील जो है किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए। और आप लोग ये बताएंगे कि चाइना किस चीज़ का फेमस है? आप लोग कमेंट करिए। सऊदी अरेबिया जो है मैक्सिमम ऑयल की प्रोडक्शन किया जाता है। अगला लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है? हम जानते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहा जाता है और साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। लैंड ऑफ राइजिंग सन अगर हो रहा है तो सेटिंग सन भी होगा ना, तो लैंड ऑफ सेटिंग सन जापान को कहा जाता है। कुछ पास हैं, जोजिला पास, नाथुला पास, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जोजिला पास जो है कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच में आप देख सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं बोमडीला पास जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में बोमडीला पास आप देख सकते हो। चुम्बी वैली एंड सिक्किम जो है इसके बीच में नाथुला पास आप देख सकते हैं। अगला इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज है, उसका नाम आडम्स ब्रिज है और राम सेतु भी कहा जाता है और पार्क स्ट्रेट भी उपस्थित है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून? ये कुछ चीज़ें हम लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्पेस में जाने वाला यूरी गैगारिन है, वो रशिया से बिलोंग करता है। उसके बाद अमेरिका वाला सोया नहीं है। अमेरिका वाला ने क्या किया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जग गया और वो चला गया मून पे। तो पहले स्पेस में गया यूरी गैगारिन रशिया से, अमेरिका वाला जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे चला गया। उसके बाद हम जागे रशिया से मदद से राकेश शर्मा जो है विंग कमांडर है, एयरफोर्स के विंग कमांडर है, और वो चला गया स्पेस में इंडिया से। और इंडिया में उस टाइम भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम रशिया से मदद लेके अपनी बंदे को वहाँ भेजा गया था, राकेश शर्मा विंग कमांडर एयरफोर्स का ऑफिसर को। और आर्यभट्टा जो है मैथमेटिशियन है जिसने फाइंड आउट किया था इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो। अगला जो है द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर वाज। हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जो है गीतांजलि इनकी अच्छी रचना की गई थी और इनको सबसे पहला लिटरेचर नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला गया था। 1913 में इनको सबसे पहला इनको दिया गया है। और रॉकी फेस्टिवल जो है इन्होंने स्टार्ट किए गए थे। मदर तेरेसा हम जानते हैं इनको पीस प्राइज़ मिला गया, नोबेल पीस प्राइज़ 1979 को, पहला औरत है जिसको मिला था ये इंडिया में। सरोजिनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं और इनको भारत रत्न भी घोषित किया गया था, 1971 में इनको दिया गया था। और इन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है, 1961 में इनको गवर्नर की पद इन्होंने टेक ओवर किया था। और सुचेता कृपलानी जो है एज ए चीफ मिनिस्टर 1963 में उत्तर प्रदेश की बनी थी। जैसे कि हम जानते हैं सीवी रामन, ये सर सीवी रामन जो है 1930 में इनको फ़िज़िक्स में रामन इफेक्ट हम जानते हैं, 1930 में इनको फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। एक किताब है एपिक मेघदूत, एक किताब मेघदूत इस किताब को कालिदासा ने रचना की गई थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं विशाख दत्ता जो है मुद्रा राक्षसा एक किताब लिखी गई था। भानभट्टा जो है हर्षचरितम और कादम्बरी, ये दोनों किताब की इसने रचना की गई थी। वाल्मीकि हम जानते हैं रामायण को इन्होंने साथ साथ हम देखा जाए लवकुश एक किताब है जो रामानंद सागर ने कंपोज किया गया था। अगला क्वेश्चन, द रिनोड टेम्पल एट टनकपुर वो किसके लिए फेमस है? जैन लोग जो है
दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में है। वैसे ही रनकपुर टेम्पल भी जैन लोगों का ही टेम्पल है। यहाँ पे भोजपुर जो है दैट इज़ शिवा का टेम्पल है। राम अयोध्या हमारा हिंदू टेम्पल है। अयोध्या जो सिटी है सरयू रिवर के तट पर उपस्थित है। जैसे कि हम लोग देखते हैं रामेश्वरम फेमस किसके लिए और पद्मनाभम टेम्पल किसके लिए और मीनाक्षी टेम्पल किसके लिए बहुत ज़रूरी है। मानसा देवी मानसा टेम्पल एवरीथिंग आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। लार्जेस्ट डेजर्ट जो है सहारा राजस्थान में उपस्थित है। थार जो है इंडिया में सबसे बड़ा है, लेकिन लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड जो है सहारा अफ्रीका में है। अगर पूछा जाए इंडिया में कौन है, थार डेजर्ट है जो राजस्थान में है। अटकामा जो है एक साउथ अमेरिका का एक झील है। एक्चुअली देश में साउथ एज यू कैन सी अटकामा इज आल्सो वन टाइप ऑफ डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है नॉर्थन चाइना में, साउथ मंगोलिया में आप गोबी डेजर्ट देख सकते हो। तो डेजर्ट का लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको इस हिसाब से सवाल आएंगे ये कहाँ कहाँ उपस्थित है। गोबी डेजर्ट जो है नॉर्थन चाइना में, साउथ मंगोलिया में आप देख सकते हो। अटकामा जो है साउथ अमेरिका चिली में उपस्थित है। अगला संतोष ट्रॉफी जो किस खेल के कंसर्निंग संतोष ट्रॉफी, ड्यूरांड ट्रॉफी, फेडरेशन ट्रॉफी ये सब फुटबॉल के संबंधित है। वॉलीबॉल जो है शिखा गोयल ये ट्रॉफी है वॉलीबॉल के कंसर्निंग। क्रिकेट डिओडर रणजी ये सब चीज़ें क्रिकेट के संबंधित है। और बोट रेसिंग में हम जानते हैं केरल में बोट रेसिंग फेस्टिवल होता है, वो नेहरू ट्रॉफी वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। पहला प्रेसिडेंट जो है टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, कोई अपोजिशन नहीं थी। नीलम संजीव रेड्डी के दौरान कोई अनअपोज्ड थे, वो सेलेक्ट एज ए प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया था, सबसे पहला प्रेसिडेंट। पीवी गिरी जो है चौथा प्रेसिडेंट था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम जानते हैं सबसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद उन्होंने सेकंड टाइम एज ए प्रेसिडेंट आफ्टर राजेंद्र प्रसाद उन्होंने टेक ओवर किया था। इसी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम लोग टीचर्स डे मनाया जाता है। और आप लोग मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे वो कौन सा दिन है जो हम लोग टीचर्स डे मनाए जाते हैं। मैसूर जो है फेमस किसके लिए, वहाँ पे सिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए हम सिल्क सिटी कहा जाते हैं मैसूर को। जूट जो है वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है। और माइका आंध्र प्रदेश नेल्लूर जो है फेमस प्लेस है जहाँ माइका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। अगला कॉफ़ी जो है हसन कोडगु जहाँ पे मैक्सिमम कॉफ़ी प्रोडक्शन किया जाता है। और कर्नाटका जो है बहुत ज़्यादा फेमस है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। केरल जो है रबर के लिए फेमस है। और कॉफ़ी जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन वर्ल्ड में ब्राज़ील में होता है। इंडिया जो है टी मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। पहला प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन जो है सबसे पहला प्रेसिडेंट था। और इन्हीं के नाम पे वाशिंगटन डीसी का शहर भी बनाया गया था। जॉन एफ कैनेडी जो है 35th प्रेसिडेंट। अब्राहम लिंकन 16वां 1861 में। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट थे, कभी यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं था, याद रखना। नेल्सन मंडेला अपार्थेड जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इन्होंने सोचा था। ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो दोबारा आप लोग देख लीजिए, पर छोड़ना नहीं। एक वीडियो अगर छूट दिया तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ से छूट जाएगी, याद रखना। जल्लीकट्टू जो है किस खेल के संबंधित, हम जानते हैं तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल होता है। वहाँ पे एक भैंस को ये लोग भगाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट भी इसको बैन किया था, फिर परमिशन दे दिया। तमिलनाडु में पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू सेलिब्रेट किया जाता है। उगादी जो फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। संक्रांति भी आंध्र प्रदेश में। ओनम फेस्टिवल जो है केरल में मनाया जाता है। हु जनरली प्रेजेंट्स द फिनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट, जो फिनेंस बजट है फिनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में लेके
उसके बारे में समझाता है। हम जानते हैं कौन ऐसे प्रेसिडेंट जो इसका फिनेंस मिनिस्टर जो रिसेंटली उनकी डेथ हो गई थी, और यू प्लीज़ मैसेज मी वो कौन थे जिनकी डेथ हो गई थी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर को कोई रोल नहीं इसमें, और फिनेंस सेक्रेटरी जो है वो है जो 1 रुपया कॉइन के 1 रुपया का नोट है उस पर साइन करने वाला अपना फिनेंस सेक्रेटरी ही है। और नीति आयोग चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का चेयरमैन है। अगला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट विच एनिमल्स। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। काजीरंगा जो है वन हॉर्न राइनोसरस के लिए फेमस है। और जो है संगाई जो स्टेट एनिमल है, मणिपुर का स्टेट एनिमल है, याद रखना। अगला जो है एशियाटिक लायन जो है, हम जानते हैं गिर नेशनल पार्क गुजरात में उपस्थित है, जहाँ पे आप लोगों को एशियाटिक लायंस देखने को मिलेगा। और वन हॉर्न राइनोसरस काजीरंगा असम। और आप लोग मैसेज करिए व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेक्स्ट वी हैव सुब्रमण्यन भारती वॉज ए नोटेड। ये सुब्रमण्यन भारती जो है एक कवि पोएट है और बॉक्सर। हम जानते हैं विजेंद्र सिंह, अखिल शिवथापा, ये सब जो है बॉक्सर्स हैं। स्विमर आप जानते हैं वृद्धवल खाड़े स्विमर है, और साथ में माइकल फेल्प्स भी स्विमर है। पेंटर राजा रवि वर्मा, साउथ इंडियन वन ऑफ द फेमस पेंटर। एमएफ हुसैन जैसे बहुत ही अच्छे कलाकार से अच्छे पेंटर हम राजा रवि वर्मन को जानते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर जो है इंडिया में गंगा, और साउथ इंडिया में गोदावरी, और दूसरी स्थान पे गोदावरी है ऑल ओवर इंडिया। पहला स्थान पे गंगा, जिसका ऑरिजिनेशन जो है गोमुख ग्लेशियर से गंगोत्री से हुआ है। हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में सांगपो नाम पे बुलाया जाता है, और गंगा नदी को पद्मा के नाम पे बांग्लादेश में बुलाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रख लेना। नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक से ऑरिजिनेट होता है, और ये तीसरी स्थान पर तीसरी बड़ी नदी है जो अरेबिया महासागर में नर्मदा और ताप्ती दोनों मिल जाते हैं। अगला जो है विच स्पेस व्हीकल पुट मैन ऑन द मून फर्स्ट टाइम। जैसे कि हम जानते हैं अपोलो 1960s में इसको लॉन्च किए गए थे, और चैलेंजर जो है 1986 में लॉन्च किए गए थे, जिसके अंदर 7 लोगों की डेथ हो गई थी। और लूना एक ऐसा चीज़ है जो स्पेस व्हीकल है जो सबसे पहले मून पे लेके गया था। और एक्सप्लोरर जो है एक स्पेस शटल है। अगला, वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। जो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है जनवरी 4 को मनाया जाता है। जो अंधे लोग हैं उनके, लुइस ब्रेल एक महिला, उसके नाम पे उन्होंने एक अंधे लोगों के लिए एजुकेशन जो पैटर्न होता है हाथों से टच करके पढ़ते हैं, उसकी इन्वेंशन की गई थी। अप्रैल 4 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर माइंड सेलिब्रेट किया जाता है, और जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे हम जानते हैं। उस दिन बहुत ही ज़्यादा लंबी डे ड्यूरेशन ज़्यादा है उस दिन, जून 21 को। और जनवरी 30 तारीख हम जानते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर चीज़ आप लोगों को याद रखना है जो दोस्तों। सलाल प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर उपस्थित है, चीनाब नदी पर सलाल प्रोजेक्ट उपस्थित है। और रवि जो है रंजीत सागर डैम पर आप देखने को मिलता है, और झीलम जो है मंगला डैम पे आप देखने को मिलता है, और सतलेज जो है बाकरा डैम पे आप देख सकते हो। बाकरा डैम देख सकते हो सतलेज रिवर पे, और आप बाकरा डैम हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। नेक्स्ट जो है द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया जो है ब्लैक पगोडा कहा जाता है। कोणार्क टेम्पल को सन टेम्पल, वहाँ सूर्य टेम्पल कहा जाता है, और आप उड़ीसा में आप देख सकते हो। बृहदीश्वरा टेम्पल जो है तंजावुर में, जहाँ पे लॉर्ड शिवा को प्रे किया जाता है, तमिलनाडु में उपस्थित है। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में उपस्थित है। मीनाक्षी
टेम्पल जो है तमिलनाडु में मदुरई में आप देख सकते हो। सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है बेल्जियम को कहा जाता है, और द एटर्नल सिटी रोम को कहा जाता है, और न्यूयॉर्क को है द एम्पायर स्टेट करके न्यूयॉर्क को बुलाया जाता है। प्लीज़ रिमेंबर गाइस, ये सब सवाल आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको फ़ायदामंद होगा। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और इस हिसाब से अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है। अगर आपको भाषा की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कोई बात नहीं, कंटेंट अच्छी है, आराम से आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। और आपको कोई अगर डाउट है, अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए 2100 जीके और जीएस की, आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। इस नंबर पे कॉल करके 7667302252 आप मांग सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। आपको फ्री में इस पीडीएफ की दिया जाएगा, काफ़ी आपको फ़ायदामंद होगा। हिंदी में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, शायद आप लोगों को ये बहुत फ़ायदामंद होगा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।